हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको करा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव दैट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आपको पता है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √5 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, √7 की डिजिट को भी हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन अंडर रूट की सभी डिजिट इरेशनल नंबर हो ऐसा भी नहीं है। जैसे √25 है, इसका स्क्वायर रूट हम कंप्लीट निकाल सकते हैं 5, तो 5 तो रेशनल नंबर हो गई। तो इसलिए इरेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते या P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सॉल्यूशन है ये, प्रूव दैट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को कैसे करेंगे, देखिए। लेट हम ये मान लेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर √5 इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम। को-प्राइम वो नंबर होती है स्टूडेंट जिनका HCF ओनली 1 होता है, यानी जिसमें कॉमन फैक्टर कोई 1 के अलावा होता ही नहीं है। जैसे 5 और 7 को ले लो आप, 5 का फैक्टर क्या होगा 5 × 1 और 7 का होगा 7 × 1। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। तो जिन डिजिट के कॉमन फैक्टर 1 होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता तो वो होते हैं को-प्राइम। अब जैसे सपोज कर लीजिए 12 और 6, तो इसके फैक्टर करो 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12, और 6 का हो गया 2 × 3, या 1 भी होता है हर एक का, तो इसमें ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो ऐसी डिजिट जिनमें 1 के अलावा और भी कोई कॉमन आ जाए तो वो को-प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ फोकस करते हैं कि हमने ये मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है जहाँ P और Q को-प्राइम नंबर हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे आप तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q स्क्वायर। तो 5 √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, या ऐसे समझ लो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कुछ भी मान लो तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर। तो 5 = P² / Q²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5Q² = P², 5Q² = P²। तो देखो P² इज डिविजिबल by 5, so P is divisible by 5। तो किसी डिजिट का स्क्वायर जब किसी डिजिट से डिविजिबल होता है तो बिना स्क्वायर के भी वो डिविजिबल हो जाता है। एक थ्योरम है आपके पास 10th क्लास में ये। जैसे सपोज कर लो कि 5 का स्क्वायर 125 से डिविजिबल होता है, तो 5 भी 125 से डिविजिबल होगा। ये वाली बात बता रहा हूँ, मैंने एग्जांपल देके समझाया। सो P इज़ डिविजिबल बाई 5, तो P 5 से डिविजिबल है, तो सो P = 5C। जब P 5 से डिविजिबल है तो C क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है। सपोज कर लो कोई चीज़ किसी से डिविजिबल है तो 5 के मल्टीपल में आएगी वो। तो वेयर C इज एनी
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। स्टूडेंट इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, तो पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे, ये वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25c स्क्वायर, पुट इन फर्स्ट। तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह क्या है, 25 सी स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब आप कहेंगे कैसे डिविजिबल हो रहा है क्यू स्क्वायर 5 से, तो ऐसे समझ लो, ये 5 नीचे डिवाइड में आ रहा है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये डिविजिबल है, यही वाली बात है। तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो क्यू इज डिविजिबल बाई 5। तो हमने देखा यहाँ पर P इज डिविजिबल बाई 5 है और यहाँ पर Q इज डिविजिबल बाई 5 है, तो दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमने जो एजम्पशन की थी, क्या की थी, P एंड Q आर को प्राइम, यानी P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ तो 5 5 फैक्टर निकले, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, विरोधाभास हो गया। तो यहाँ लिख दो दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen our wrong assumption। ये विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण हुआ है। अगर यहाँ पर P और Q में को प्राइम है तो यहाँ भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए था, तभी ये रेशनल होता, लेकिन अब ये इरेशनल नंबर है क्योंकि हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। सो अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। स्टूडेंट ये प्रूव हो गया। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 13 है, बहुत सारे डिजिट चेंज हो के आएंगे और आपको केवल इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर इस तरह के होंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, प्योर सिंगल होना चाहिए, खाली अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 13 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें रूट 5 इज ए इरेशनल था, इसमें 3 + 2 रूट 5। स्टूडेंट एक बात आप समझ लीजिए कि यदि आपको ये तो पता है कि रूट 5 एक इरेशनल है, अगर मैं एक रेशनल नंबर जोड़ दूँ इसमें 1/2 या 1/8 या 5, ये क्योंकि ये भी रेशनल है, या 7, तो इन दोनों को मिला के जो डिजिट होगी वो क्या होगी, रेशनल होगी या इरेशनल होगी। तो स्टूडेंट एक इरेशनल में एक रेशनल नंबर मिल जाता है, मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। जैसे अंडर रूट 5 में अगर ये 7 मल्टीप्लाई करें आप, या अंडर रूट 5 में डिवाइड बाई 7 करें, तो ये सब इरेशनल ही होंगे। ये भी होगा, ठीक है, तो ये भी एक इरेशनल ही नंबर होगा क्योंकि ये रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये इरेशनल है, तो ओवरऑल ये डिजिट इरेशनल ही मानी जाएगी
और इसी बात को हमें प्रूव करना है। देखिए शुरुआत वैसे ही होगी, सॉल्यूशन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही होगा ये भी। 3 प्लस लेट 3 प्लस 2√5 इज अ रेशनल नंबर। 3 प्लस 2√5 एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए हम इसे 3 प्लस 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, रेशनल है तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। जहाँ पे पी और क्यू को प्राइम है, पहले भी लिखा था ये मैंने। क्या होता है को प्राइम? जिन 2 डिजिट या 2 से ज़्यादा डिजिट, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता है तो वो को प्राइम कहलाता है। तो हम यहाँ स्क्वायरिंग नहीं करेंगे इसकी, अगर सिंगल होता है तो ही करते हैं वो ऐसा। आप देखो यहाँ पर केवल हमें √5 रखना है, राइट की तरफ ले जाओ जो भी डिजिट है, तो 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये प्लस का है ना 3, तो उधर जाके -3 हो जाएगा। क्वेश्चन यही है क्या? हाँ, तो 2√5 इक्वल टू, या एलसीएम ले लो इधर, इसके नीचे 1 लगा लो सुविधा के लिए। q और 1 का एलसीएम q होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, q से q में डिवाइड किया 1 गया, 1 का p में मल्टीप्लाई p माइनस, तो यह आएगा 3q। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी समझ सकते हो, p 1 जा p और q का 3 में 3q। अब स्टूडेंट ये 2√5 है, तो 2 और √5 के बीच क्या साइन है? मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाता है। √5 इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q। ये 2 नीचे आ गया, तो इधर √5 बचा केवल। आपको पता है कि ये p अपॉन q की डिजिट है, यानी ऊपर कोई डिजिट और नीचे रूट कहीं नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज, p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ रेशनल number. So √5 should be, √5 is a rational, should be नहीं लिखा मैंने, so √5 is a rational number। कहने का मतलब ये है कि ये अगर रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, बट हम अभी पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये तो इरेशनल है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट that under √5 is a irrational number। जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। सो 3 प्लस 2√5 is a इरेशनल नंबर। स्टूडेंट इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। वो भी फर्स्ट की तरह ही है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सॉल्यूशन लेट, इससे पहले मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ। 1/√3 है, 2 है, तो 1/√2 है, इसको मैं रेशनलाइजिंग करूँगा ताकि ये रूट ऊपर पहुँच जाए तो इजी रहेगा सॉल्व करना इसको। तो इसको 1/, आप रेशनलाइजिंग तो जानते ही क्लास 9th में, हर का परिमेयीकरण हिंदी में बोलते हैं, हर का परिमेयीकरण √2।
तो अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो अंडर रूट 2 अपॉन रूट 2 का 2 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन अब ये ना होके ये है क्वेश्चन। तो लिखो लेट, अब हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लेट अंडर रूट 2 अपॉन 2 इज अ रेशनल नंबर, सो अंडर रूट 2 अपॉन 2 is a p upon q where p and q are co-prime तो स्टूडेंट क्या करेंगे अब मैंने कहा था कि इधर केवल रूट 2 ही रहना चाहिए, इस 2 को हम इस साइड भेजेंगे। जब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा क्रॉस में, तो यहाँ जाएगा ये ऊपर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इक्वल टू 2p अपॉन क्यू। अब वही लैंग्वेज वही चीज़ यूज़ करेंगे सेम टू सेम, तो लिखो यहाँ पे 2p अपॉन क्यू इज़ अ रेशनल नंबर, सो अंडर रूट 2 is a rational number, but this contradict the fact that root 2 is a irrational number। रूट 2 हुआ, रूट 3, रूट 5, ये सब इरेशनल नंबर तो ये होते हैं। तो रूट इज ए सो 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। स्टूडेंट अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद के ये क्वेश्चन है, सेकंड है मैं बता रहा हूँ आपको 7 अंडर रूट 5 और थर्ड का है 6 प्लस अंडर रूट 2। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 5, ये क्वेश्चन 2 जैसा है सेम टू सेम, और ये भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इसको चलो मैं करवा दे रहा हूँ, फिर इसको कोई बात नहीं है, इसको तो आप खुद करना थर्ड वाले को, सेकंड वाला एक बार फिर करवा दे रहा हूँ मैं, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मिटा रहा हूँ मैं इसको, नो 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 नहीं, यहाँ पे डिजिट चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ये है 7 रूट 5, 7 अंडर रूट 5। सॉल्यूशन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 3 का सेकंड है, थर्ड वाला आप खुद कर लेना। लेट 7 रूट 5 इज अ रेशनल number, so 7 under root 5 is p upon q where p and q are co-prime। मैंने कहा था कि रूट 5 के अलावा, रूट के अलावा कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए, तो आप इसको 7 को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन 7 क्यू, ठीक है, 7 आ गया। तो लिख दो p अपॉन 7 क्यू इज अ रेशनल नंबर, सो अंडर रूट 5 इज a rational
but this contradict the fact that under root 5 is an irrational number so 7 under root 5 are irrational नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन और आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।